हालेलुया। जमीन और आसमान के बनाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु हर बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी वचन के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी। मेरे प्रियो, कभी भी प्रार्थना करवाने वाले मत बनो, सिर्फ प्रार्थना करने वाले बनो। जितनी प्रार्थना मेरा परमेश्वर सुनता है उतनी ही तुम्हारी भी तुम्हारा परमेश्वर सुनता है। तुम्हारे विश्वास के कारण तुम चंगे होते हो, और जो प्रार्थना मैं करता हूँ वही प्रार्थना आप भी करते हो, और उतनी ही सामर्थ मेरी प्रार्थना में है, उतनी ही सामर्थ आपकी प्रार्थना में है। मेरे प्रियो, जो ज़्यादा बड़ा होता है, जो ज़्यादा प्रार्थना करता है, उसके शब्द होते हैं जो वो बने बनाए हो सकते हैं, क्योंकि उसकी आदत हो जाती है। लेकिन मेरे प्रियो, जब कोई बच्चा तोतली सी आवाज़ में, जिसको कुछ बोलना नहीं आता है, और वो जब अपने पापा से, अपने पिता से कुछ मांगता है, प्रार्थना करता है, तो तोतली सी आवाज़ में जब वो बोलता है तो उसका पिता बहुत ही ध्यान से सुनता है, और उसकी माँ भी बहुत ध्यान से सुनती है। तो ऐसे ही मेरे प्रियो, अगर हमें प्रार्थना नहीं करनी आती है तो हम टूटे फूटे शब्दों से जब हम प्रार्थना करते हैं, हमारा मन सच्चा होता है, हम सच में कुछ मांग रहे होते हैं परमेश्वर से, तो जब हम तोतली सी आवाज़ में, जब हमें बोलना तक नहीं आता है, तब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से घुटनों पर आकर, तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को बहुत जल्दी सुनता है। लेकिन जो बड़ा आदमी होता है, जिसको ज़्यादा प्रार्थना करनी होती है, जो ज़्यादा करता है, उसके शब्द गिने चुने होते हैं। वो बने बनाए शब्द बोल सकता है, एक शब्द, क्योंकि वो बार बार प्रार्थना करता है तो उसके शब्द उसकी जुबान पर आ जाते हैं। क्या पता मन में कुछ और हो, प्रार्थना मुंह से कर रहा हो। मेरे प्रियो, कभी भी प्रार्थना खुद करो, किसी के मतलब गुलाम मत बने रहो, किसी के अधीन मत रहो कि वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा। नहीं मेरे प्रियो, जो आवाज़ परमेश्वर ने मुझे दी है वही आपको भी दी है। जो शब्द मैं बोलता हूँ वही शब्द परमेश्वर ने आपको भी बोला। आपके पास बाइबल है, आपके पास वचन है, परमेश्वर से वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को तुरंत सुनेगा। और जब भी आप प्रार्थना करो तो परमेश्वर का वचन कहता है, मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय, और हम 5 वचन से पढ़ना शुरू करते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे करना सिखाता प्रार्थना। आज आप सीखोगे कि परमेश्वर आपसे कैसे बात करता है, किस तरीके से बात करेगा, आपकी प्रार्थना को वो कैसे सुनेगा। हम पढ़ना शुरू करते हैं। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। कपटी कौन होते हैं? कपटी वो होते हैं जो चापलूसी सी करते हैं। जैसे हम कई बार है ना, मीठी मीठी बातें करते हैं किसी से कुछ काम निकलवाने के लिए, चापलूसी करना। कपटी, जिसके मन के अंदर कपट होता भी, हाँ मैं ऐसे बोलूंगा तो परमेश्वर मेरी प्रार्थना को जल्द सुनेगा। हालेलुया। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न होना, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। लोगों को दिखाने के लिए प्रार्थना मत करो, अपने परमेश्वर से आप खुद घुटनों पर आकर अपने सच्चे मन से प्रार्थना करो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं।
जो आदमी दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों को ये अपने आप को साबित करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए प्रार्थना करता है, तो मेरे प्रियो वो अपना प्रतिफल पा चुका है। वो कोई भी प्रतिफल परमेश्वर से नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, हमें प्रार्थना करना है गुप्त में। 5वां वचन हमने पढ़ लिया। 6ठे वचन में हम पढ़ते हैं, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। हालेलुया। परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? हमें ये नहीं बोला कि तुम चौक में खड़े होकर प्रार्थना करो, हमें ये नहीं बोला कि छत के ऊपर खड़े होकर प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें बोला कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, जहां पे तेरी बात को कोई भी सुन ना पाए, तेरी प्रार्थना को कोई सुन ना पाए, ना ही तुझे कोई प्रार्थना करते हुए देख पाए। तो मेरे प्रियो, दूसरी बात क्या कहता है? और द्वार बंद करके क्या करना है? द्वार बंद कर लेना, अपना दरवाजा बंद कर लेना है। सबसे पहले क्या करना है? तुझे तैयार होना प्रार्थना करने के लिए। कभी भी ये मत बोलना कि हाँ तुम मेरे लिए प्रार्थना करो, वो मेरे लिए प्रार्थना करेगा, पास्टर जी आप मेरे लिए प्रार्थना कर दो। ये कभी भी मत बोलना, क्योंकि परमेश्वर ने ये सामर्थ आपको भी दी है और वो आपकी प्रार्थना को सुनेगा। तो अपनी कोठरी में जाना है, द्वार को बंद कर लेना है, करके अपने पिता से किससे बात करनी है, किससे प्रार्थना करनी है? अपने पिता से जो गुप्त में है। कहाँ पे है हमारा परमेश्वर? कहाँ पे है? गुप्त में। वो कभी किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन उसके वचन से हम समझ सकते हैं कि वो जिंदा है हमारे साथ, वो बात करता है, दिखता नहीं है, बात कर लेता है। हालेलुया। गुप्त में है, प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है। हालेलुया। कभी भी ये मत सोचना कि जब आप प्रार्थना करते हो तो आप अकेले हो, वो आपको गुप्त में देखता है। अगर उसकी बातों के अनुसार आप प्रार्थना करते हो तब तुझे प्रतिफल देगा, जो तुझे गुप्त में देखता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है प्रार्थना करना। आज है ना, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ जाती है सिर्फ इसलिए कि वो किसी एक बड़े आदमी से, एक बड़े परमेश्वर के दास से प्रार्थना करवाए, और पैसे देते हैं, खर्चा करते हैं, उनको दान देते हैं, उनकी आस रखते हैं। क्या पता उनको हाथ रखवाने के लिए वो कितने पैसे देते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर के हाथ की इच्छा रखो, किसी पास्टर के हाथ की नहीं। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, कोई पास्टर नहीं। परमेश्वर तुम्हें आशीष देगा, कोई आदमी नहीं। जो सामर्थ्य परमेश्वर ने मुझे दी है वो ताकत आपको भी है, आपके पास भी है। जब परमेश्वर हमें कहता है कि तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार दिया है, और तुम मेरे विश्वास करने के अनुसार तुम परमेश्वर की संतान हो चुके हो, तो मेरे प्रियो, जैसे यीशु मसीह प्रभु ये परमेश्वर का पुत्र है, वैसे ही उसने हमें भी वो अधिकार दिया है कि हम भी परमेश्वर के पुत्र हो गए हैं। तो पुत्र हो गए हैं तो हमें भी अपने पिता से प्रार्थना करनी है। हालेलुया। तो हमें किसी से बात करवाने की जरूरत नहीं है, हमें किसी की सिफारिश लगवाने की जरूरत नहीं है। साफ साफ शब्दों में बोल रहा हूँ कि हम किसी से प्रार्थना करवाते हैं तो सोचते हैं मेरी सिफारिश ये परमेश्वर से करेगा। नहीं, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं है। अपने पापा से कुछ मांगते हो तो किसी आदमी को लेके जाते हो क्या? अपनी माँ से बोलते हो ना कि माँ पापा को बोलो। माँ पापा एक ही है, हमारा परमेश्वर माँ भी है और पापा भी है। वो गुस्सा भी करता है, वो प्यार भी करता है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सिखाता प्रार्थना कैसे करनी है। सबसे पहले कहता, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा, तब वो तेरी प्रार्थना को सुनेगा। 7वां वचन कहता है, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक न करना। हालेलुया। कई बार है ना, बहुत से लोग देखना, आप प्रार्थना करते हैं तो बक 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 करते रहते हैं, बातें बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, कुछ न कुछ बोलते रहते हैं, ऊंची आवाज में, नीची आवाज में, बक 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 करते रहते हैं। अब एक बात बताओ, आप कितनी बातें सुनोगे एक आदमी से? परमेश्वर भी खुश नहीं होता है ऐसी बातों से कि वो बार बार एक ही बात बोलता रहता है, बार बार वही बात बोलता रहता है। नहीं, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बक बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। अरे जितना आप ज़्यादा बोलोगे परमेश्वर उतना आपसे बोर होगा। हालेलुया, बोर होगा आपके। अब आगे बताएगा परमेश्वर का वचन कि हम कैसे बोलना है। 7वां वचन कहता, प्रार्थना करते समय दूसरों की तरह, दूसरे कोई भी हो सकते हैं मेरे प्रियो, मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, कोई बड़ा भी हो सकता है, कोई छोटा भी हो सकता है, उनके समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। कई बार हम भी सोचते हैं कि ये पास्टर तो ना बहुत ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करता हूँ, ये तो पूरे जोश में आके प्रार्थना करता है, इसकी प्रार्थना परमेश्वर बहुत जल्दी सुनेगा। नहीं मेरे प्रियो, आप चाहे मरे मरे शब्दों में बोलो, तोतली सी आवाज़ में बोलो, रुक रुक के बोलो, आपकी परमेश्वर उससे भी ज़्यादा सुनेगा। क्योंकि मैंने बताया ना आपको उदाहरण कि एक पिता अपने बच्चे की प्रार्थना
उसकी ज़्यादा जल्दी गौर से सुनता है जो तोतला बोलता है, और जिसको बोलने में थोड़ी सी शर्म आती है, थोड़ा हिचकिचा के बोल रहा होता है, डर के मारे, भय के मारे कि कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। 8वां वचन क्या कहता है? सो तुम उनकी नाई न बनो। परमेश्वर का वचन कहता है तुम उन लोगों की तरह मत बनो जो बकबक करते रहते हैं, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, बताता है कि तुम्हें बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें अपनी बातें बोलने की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारा पिता हमारे बारे में सब जानता है। उसको पता है कि तुम क्या जरूरत है, तुम्हारी क्या चाहिए है, तुम्हारे को किस चीज़ की दिक्कत है, प्रॉब्लम, परेशानी। मेरे प्रियो, हमारे मांगने से पहले ही परमेश्वर को पता होता है हमें किस चीज़ की जरूरत होती है। हालेलुया। तो 8वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है सो तुम उनकी समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता जो है वो तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। हालेलुया। 9वां वचन क्या कहता है? सो तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। अब प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाता है कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। सबसे पहले क्या बोलता है? हे हमारे पिता। हमें किसी राजा से प्रार्थना नहीं करनी, वो अपने आप को पिता बुलाता है, और हमें क्या बोलता है? अपना पुत्र बोलता है। कहता है कैसे प्रार्थना करनी है? हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। हमारा परमेश्वर कहाँ पे है? स्वर्ग में। हमने यही बात बोलनी है, हे पिता तू जो स्वर्ग में बैठा है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। बहुत से लोग है ना परमेश्वर के नाम को तुच्छ समझते हैं, तो हमें ये प्रार्थना करनी है कि तेरा नाम पवित्र माना जाए। परमेश्वर हर कोई तेरे नाम को पवित्र माने और तेरी आज्ञाओं को माने। 10वां वचन में परमेश्वर क्या कहना सिखाता है? तेरा राज्य आए। परमेश्वर, क्योंकि संसार के अंदर, धरती के ऊपर ऑलरेडी पहले ही है ना इंसानों का राज्य आया हुआ है। इंसान अपने से बढ़कर किसी को कुछ नहीं समझते हैं। कभी सोच के देखना, इस धरती के ऊपर बड़े से बड़े जानवर आए हैं, लेकिन इंसान का कंट्रोल उन सब के ऊपर हुआ। शेर जंगल का राजा होता है, फिर भी इंसान ने उस जंगल के राजा के ऊपर, जंगल के राजा से डांस करवाते हैं। हाथी कितना बड़ा होता है इंसान से, फिर भी हाथी आदमियों के हिसारों पर नाचता है। तो मेरे प्रियो, इतने भयानक जानवरों को भी आदमी कंट्रोल कर लेता है। इस धरती के ऊपर बहुत से लोगों का राज्य है। जैसे मंत्री हैं, वो अपने आप को बड़ा समझते हैं, राजा समझते हैं, और जो न्याय करने वाला होता है, न्यायाधीश, वो भी अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। अपने से ऊपर किसी को कुछ नहीं समझते हैं। हालेलुया। तो हमें किसका राज्य लेके आना है? हमें इंसानों का राज्य नहीं चाहिए। ये धरती, ये आकाश, ये जमीन, ये सब कुछ परमेश्वर ने बनाया है, हमें भी परमेश्वर ने बनाया है। तो राज्य हमारे परमेश्वर का आना चाहिए। हालेलुया। हमें हर बार ये प्रार्थना करनी है, परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए और तेरा राज्य आए। तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही धरती पर भी पूरी हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर जब सिंहासन पर बैठता है अपने स्वर्ग में, तो वहाँ पे उसकी इच्छा चलती है, वो जैसा चाहता वैसा होता है। लेकिन क्या है, धरती के ऊपर इंसान अपनी इच्छा जाहिर करते हैं, अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए बातें करते हैं। परमेश्वर को तो कुछ भी समझते ही नहीं है। हालेलुया। तो हमें जब भी प्रार्थना करनी है तो बोलना है, परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस धरती पर भी पूरी हो, वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। परमेश्वर की इच्छा जब हम धरती पर पूरा करेंगे तो परमेश्वर की इच्छा बुराई की नहीं है, नाश की नहीं है, हानि की नहीं है। परमेश्वर की इच्छा भलाई की है, हमारे लिए भलाई ही उत्पन्न करेगी। तो हमें परमेश्वर के राज्य की इच्छा करनी है, और उसकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती वैसे ही हमें प्रार्थना करना, परमेश्वर तेरी इच्छा धरती पर भी पूरी हो। हमारे बंधन कब टूटेंगे? जब हम परमेश्वर का राज्य हमारे घर में लेके आएंगे, जब हम परमेश्वर की इच्छा को हमारी जिंदगी में पूरा करेंगे। हालेलुया। 11वां वचन कहता है, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। मेरे प्रियो, हमें सिर्फ एक ही दुआ करनी है छोटी सी, मांगने के लिए कि परमेश्वर हमारी दिन भर की जो रोटी है वो हमें दे। मेरे प्रियो, वो शारीरिक रोटी भी आ गई है, वो आत्मिक रोटी भी आ गई है। आत्मिक रोटी तो परमेश्वर हमें तब देता जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, उसकी आज्ञाओं को पालन करते हैं। और शारीरिक रोटी परमेश्वर हमें तब देता जब हम खाना खाते हैं। मेरे प्रियो, हम कितना ही सोच लें कि हम कमा रहे हैं तो हमें मिल रहा, नहीं। मेरे प्रियो, कमाने वाले बहुत होते हैं लेकिन उनको भी कई बार रोटियां नहीं मिलती। नसीब कहते हैं ना, उसके नसीब में रोटी, 2 टाइम की रोटी भी नहीं है। तो मेरे प्रियो, रोटी देना परमेश्वर अच्छी तरीके से जानता है। परमेश्वर ही है जो हमें रोटी देता है। तो ऐसे ही हमारा पिता जो परमेश्वर है वो भी हमें भूखा नहीं सोने देता है। वो अकेला है लेकिन फिर भी वो पूरी दुनिया को खिलाता है। हालेलुया। 12वां वचन में क्या कहता है, और जिस प्रकार
हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। मेरे प्रियो, दरवाज़ा बंद करते ही जब आप प्रार्थना करने लग जाते घुटनों पर आकर, तो आपने परमेश्वर के सबसे पहले ये बोलना, परमेश्वर तेरा नाम पवित्र माना जाए। उसके बाद कहना, परमेश्वर तेरा राज्य आए। उसके बाद कहना, परमेश्वर तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ना, वैसे धरती पर भी पूरी हो, और तू हमें दिन भर की रोटी दे। और उसके बाद कहना है, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि अगर आपने अपने अपराधियों को, अपने गुनहगारों को, अपने गलती करने वालों को, अपने द्रोहियों को, विरोधियों को अगर आपने माफ़ कर दिया है, तो परमेश्वर भी आपको माफ़ कर देगा। हालेलुया। अगर आपने अपने विरोधियों को, अपने पड़ोसियों को, अपने परिवार के किसी सदस्य को माफ़ नहीं किया है, तो परमेश्वर भी आपको माफ़ नहीं करेगा। सबसे पहले दरवाज़ा खोल के अंदर जाने से पहले ही अपने शत्रुओं को, अपने गलतियों को, गलत करने वालों को, अपने बुराई करने वालों, अपने विरोधियों को माफ़ करके अंदर जाना। क्योंकि पिता के पास तुम है ना, पिता के पास तुम गुस्से से नहीं जा सकते, किसी के साथ नफरत करके नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। अगर आप गुस्से के साथ, नफरत के साथ, किसी से बैर करके अगर आप परमेश्वर से दुआ करते हो, तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनता है। तो हमने प्रार्थना करनी है, परमेश्वर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे, और हमें परीक्षा में ना ला। तेरा वचन कहता है, और हमें किसी भी परीक्षा में मत आने दे, बल्कि हर एक बुराई से बचा। परमेश्वर कभी भी हम किसी भी परीक्षा में ना आए, क्योंकि हम पापी मनुष्य हैं, कई बार बहुत बार गलतियां कर देते हैं, तो हम परीक्षा में पड़ जाते हैं। और परीक्षा में पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर से दुआ करनी है, परमेश्वर तू हमें परीक्षा में मत आने दे, किसी बुराई में मत आने दे, और किसी भी मतलब उलझन में, सिचुएशन में, प्रॉब्लम में ना फंसने दे। हमें हर रोज़ ये दुआ करनी है, परंतु बुराई से बचा। और परमेश्वर से दुआ करनी, परमेश्वर कि हमसे कोई भी बुरा काम ना हो, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। हमने परमेश्वर की बड़ाई भी कर दी, अपने लिए मांग भी लिया, और हमने अपने शत्रुओं को माफ़ भी कर दिया। इस प्रार्थना के अंदर परमेश्वर ने सारी वो बातें हमें बताई है कि जो हमें प्रार्थना करने में ज़रूरी चाहिए। तो मेरे प्रियो, आप इस रीति से प्रार्थना करना कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुने। हालेलुया। तो परमेश्वर कान लगा के तुम्हारी बातों को सुनेगा, अपनी आंखों को तुम्हारी ओर लगाएगा, तुम्हारे कमरे के ऊपर लगाएगा, और फिर तुम जो भी बातें बोलोगे तो परमेश्वर पूरे ध्यान से सुनेगा। हालेलुया। जब भी तू प्रार्थना करे, दरवाजे को बंद कर, उससे पहले अपने शत्रुओं को माफ़ कर दे, फिर अंदर जा, दरवाजे को अंदर से बंद कर ले, कुंडा लगा दे। हालेलुया। कुंडा लगा के दरवाज़ा बंद होने के बाद अंदर जा, कमरे में बैठ, किसी भी जगह पे नीचे घुटनों पर आकर बैठ के परमेश्वर से दुआ करनी है। कपटियों के समान ऊंची आवाज़ में प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, कपटियों के समान बकबक करने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर से सीधे शब्दों में बात करनी, जैसे पापा को बोलते हैं ना, पापा 20 रुपये दो, कॉपी लेके आनी है, और पिता ये भी नहीं पूछता कि क्या करेगा क्या नहीं करेगा, उसको पता है कि तुम्हें पढ़ने के लिए ज़रूरत है। हालेलुया। जब आप बोलोगे, हे पिता मेरा बच्चा बीमार है, उसको ठीक कर, इतनी बात बोलते ही उसको पता है कि हाँ इसका बच्चा बीमार है, ठीक करना है, तो परमेश्वर उसी समय आपकी प्रार्थना को सुनेगा। ज़्यादा बातें बोलोगे, पिता ये कर, वो कर, ये हो गया, वो कर, ये है, तू ये है, फला, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सुनने वाला परमेश्वर, कोई मूर्ति नहीं है कि हमने बार बार घंटी बजा बजा के उसके सामने खड़ा होकर उसको बोलना है। नहीं, परमेश्वर हमारा सुनने वाला परमेश्वर, उसके कान बिल्कुल हमारे जुबान के आगे होते हैं। आपको आवाज़ निकलनी चाहिए बस, और बोलना जरूरी है, बोल के प्रार्थना करनी है। हालेलुया। आशा करता हूँ कि पवित्र आत्मा ने आपको आज प्रार्थना करना सिखा दिया है, और आप कभी भी, आज के बाद कभी भी आप किसी को भी नहीं बोलोगे कि आप मेरे लिए प्रार्थना कर दें। आपके ऊपर कर्जा है, आप खुद प्रार्थना करें घुटनों पे आके। जो मैंने बोला है तरीका प्रार्थना करने का, उसी तरीके से आप प्रार्थना करें, घुटनों पर आकर प्रार्थना करें, और हर रोज़ करें। ये मत सोचना कि मेरा रिजल्ट नहीं मिला। पहले दिन आप प्रार्थना करोगे शायद कुछ ना हो, दूसरे दिन प्रार्थना करोगे कुछ ना हो, तीसरे दिन प्रार्थना करोगे कुछ ना होगा, 6 दिन तक आप लगातार प्रार्थना कर रहे हो, कुछ नहीं हुआ, हालात नहीं बदले। 7वें दिन जब तू विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए जाएगा, तो दरवाजा खोलते ही वो नींवें हिल जाएंगी, वो दीवारें हिल जाएंगी, वो हालात बदलने शुरू हो जाएंगे। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कभी भी झूठा नहीं निकलता है। वो जब भी बात करता है तो पक्का करता है, और पक्के वादे के साथ आपको वचन देता है। हालेलुया। तो आप जब 7 दिन तक लगातार प्रार्थना करोगे किसी एक विषय के लिए, तो परमेश्वर उस विषय को पूरा करेगा, ये 101%।
हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करते हैं और परमेश्वर ने आज हमें जो बातें प्रार्थना करना जो सिखाया हमें, हम वही प्रार्थना करेंगे। हम ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करेंगे, सबके लिए वो बातें लागू होंगी। सब अपने मुंह से बोलकर प्रार्थना करना है मेरे साथ मिलके। हम सबसे पहले प्रार्थना करते हैं। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे धरती पर भी पूरी हूँ। हमारी दिन भर की रोटी तू हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया है पिता, वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। हमें किसी भी परीक्षा में मत आने देना पिता, बल्कि हर एक बुराई से बचाना। क्योंकि प्रभु परमेश्वर, हमने हमारी दिन भर की रोटी तू हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को, अपने विरोधियों को, अपने शत्रुओं को माफ़ कर दिया है, वैसे ही पिता तू भी हमारे अपराधों को, हमारी गलतियों को, हमारे पापों को पिता माफ़ कर दे। और हमें कभी भी किसी भी परीक्षा में मत आने देना, किसी भी बुराई में मत फंसने देना, बल्कि हर एक उस बुराई से बचाना जो बुराई के कारण परमेश्वर तेरा नाम भी खराब हो और मेरा भी नाम खराब हो। परमेश्वर, यदि मेरा नाम खराब होगा तो परमेश्वर तेरा भी नाम खराब होगा। प्रभु जी, तू मुझे कभी भी किसी बुराई में मत आने देना, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। परमेश्वर, सब कुछ तेरा ही है। राज्य भी तेरा है, पराक्रम भी तेरा है, शक्ति भी तेरी है, हम भी तेरे हैं परमेश्वर। ये दुनिया, सृष्टि, सब कुछ परमेश्वर तेरा है। हम यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठा के रखे। हम सब 2-3 बातें और बोलते हैं परमेश्वर को कि हे पिता, जब भी हम प्रार्थना करें तो आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ हो पिता। और जब भी हम आपसे बातें करें तो पिता, कोई भी दुष्ट का प्रभाव हमारे ऊपर ना हो, कोई भी दुष्ट आत्मा हमें परेशान ना करे, कोई भी आवाज़ हमें संसार की ना सुने जब परमेश्वर हम आपसे बात करते हैं। और खुदा, जब हम तेरा वचन पढ़ते हैं तो कोई भी हमें डिस्टर्ब ना करने पाए पिता, क्योंकि खुदावन तेरा वचन पढ़ते समय हम तेरी बातों को सुनते हैं। तेरे मुंह से जो शब्द निकलते हैं पिता, उनको हम अपने कानों के द्वारा अपने हृदय में लेके जाते हैं पिता। कुछ बातें और बोलता हूँ परमेश्वर, जितने भी लोग तेरे साथ में जुड़े हुए हैं, जो भी तुझे अपना सच्चा उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता परमेश्वर ग्रहण कर चुके हैं पिता, उनके दिल में तू एक बात लेके आ कि कभी भी किसी दूसरे की सिफारिश करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को सिफारिश नहीं चाहिए है, वो किसी की सिफारिश से तुम्हारी बातों को नहीं सुनेगा। आप खुद घुटनों पर आकर अपने बातों को परमेश्वर से बताएं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को तुरंत सुनेगा, आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आपकी, मैं ये एक एक उस आदमी से बोलता हूँ, एक एक उस बहन से बोल रहा हूँ जो इस वीडियो को देख रहा है, और जिसने मेरी पिछली वीडियो भी देखी है और जो मेरी आगे वीडियो भी देखेगा। तो मैं आपको एक ही बात बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, प्रार्थना करो, खुद करो, अपनी हर एक विषय को आप खुद बताओ। क्योंकि मेरे प्रियो, जब आप दुखी होते हो तो वो दुख आपके अंदर है। हालेलुया। दुखी आप हो, परेशान आप हो, आप अपने दुख को किसी आदमी को बता रहे हो, और वो आदमी पता नहीं किस मन से, किस हालात में है, कहाँ पे खड़ा है, उसको उस बात के बारे में कुछ पता भी नहीं है। आप उसको बोल रहे हो कि तू मेरे इस दुख को परमेश्वर को बता। हालेलुया। कभी भी अपने दुख को अपने परमेश्वर के अलावा किसी को मत बताओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमारी बातों को लीक नहीं करता है, हमारी गुप्त बातों को, हमारा गुप्त में रहने वाला परमेश्वर, जब हम गुप्त में जाके बात करते हैं तो वो उन बातों को गुप्त रखता है। हालेलुया। परमेश्वर का सामर्थ जब भी हमारे ऊपर आता है, उसकी आत्मा जब हमें छूती है, तो परमेश्वर के वचनों से हम बातें करते हैं। वो जैसे वो वचन बोलता है वैसे ही हम भी वचनों से बात करते हैं। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें अब तक संभाल के रखा। और परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें इतना अच्छा परिवार दिया। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि तूने हमें अच्छा बिजनेस दिया। अगर हमारे पास नहीं है तो भी आप बोलो, अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं तो भी आप बोलो, परमेश्वर आपका धन्यवाद कि मुझे आपने बच्चे दिए। और परमेश्वर विश्वास को देखेगा आपके, कि आप किस विश्वास के साथ ये बात बोल रहे हैं। हालेलुया। आपको बच्चा देने से कोई नहीं रोक सकता। आपके घर में बिजनेस नहीं है, आपके ऊपर कर्जा है, आप बोलो परमेश्वर मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। आप बोलो सबको, मेरे पास कोई कर्जा नहीं है, मेरे ऊपर कोई लोन का कर्ज नहीं है। हालेलुया। धीरे धीरे देखो आपका लोन कैसे उतरता चला जाता है। हालेलुया। काम करना जरूरी है मेरे प्रियो, काम से कभी मना नहीं करूँगा। बिजनेस करो, काम करो, नौकरी करो, मतलब शिद्दत से करो, विश्वास के साथ करो,
जैसे परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य बने रहोगे, वैसे ही अपने काम के साथ भी विश्वास योग्य बने रहो। अपने काम में मन लगा के रहो और परमेश्वर का धन्यवाद हर रोज करो, और जहाँ मिले परमेश्वर के वचन को सुनाओ। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने अब तक हमें संभाल के रखा। अपनी आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने हमें बहुत सी बातें सिखाई और आगे भी ऐसे ही हमें बहुत सी बातें सिखाएगा। तो परमेश्वर के लोगों, आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपकी हर जरूरत को पूरा करे। और मैं अपने लिए भी दुआ करता हूँ, आप भी अपने लिए दुआ करना, आज के वचन के लिए, आज की प्रार्थना के लिए। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, सबको जय मसीह की। और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने ग्रुपों में वीडियो को शेयर करें, ताकि हर कोई मेरे साथ प्रार्थना में जुड़ सके। और आज की वीडियो में जो परमेश्वर ने हमें सिखाया, प्रार्थना कैसे करनी है, किससे करनी है, क्यों करनी है, सारी बातें वो भी सीख सकें। परमेश्वर ने सारी सामर्थ हमें फ्री में दी है, हमें उद्धार फ्री में दिया है, क्योंकि खून का मतलब कीमत तो हमारे यीशु मसीह ने चुका दी हमारी सारी चीज़ों के लिए, लेकिन हमें फ्री में दिया है। हमने अपना लहू नहीं बहाया है उद्धार पाने के लिए, यीशु मसीह ने हमारा उद्धार करने के लिए अपना लहू बहाया है। तो मेरे प्रियो, अपने आप को पवित्र करो, शुद्ध करो, और परमेश्वर आपके साथ है। दुआ में याद रखना, हर दिन हर रोज हम प्रार्थना करते हैं, जुड़ते रहना, लाइक करना, पेज को फॉलो कर लेना और वीडियो को शेयर करना। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह।